राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक लेडीज पैंट की कटिंग। तो सबसे पहले हम पैंट का मेजरमेंट देख लेते हैं। पैंट की लंबाई तैयार करनी है हमें 34 इंच। हिप रहेगी इसकी 36 इंच, कमर 28 इंच और मोहरी करेंगे हम इसकी 8 इंच तैयार। तो देखिए, सबसे पहले कन्नी से कन्नी को मिलाते हुए हमने इस प्रकार अपने कपड़े को फोल्ड करके लंबाई में से डबल करके बिछा लिया है। अब जो यह कन्नी है हमारी, इसे हम अपनी पैंट में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसलिए इसे सबसे पहले हम इस पर एक निशान सीधा लगा लेंगे ताकि हमारे मेजरमेंट से बाहर जाएगी। इस तरह से एक सीधी लाइन इसके ऊपर हमने लगा ली है। अब नीचे से ही हम स्टार्ट करेंगे अपनी पैंट को। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमारा कपड़ा अगर एक्स्ट्रा है तो वह निकल जाएगा, और फिर उसके ऊपर हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। 2 से 2, 2.5, 3 या 3 इंच तक भी आप यहाँ पे फोल्ड करने के लिए अपना कपड़ा रख सकते हो। मैं यहाँ पे 2.5 इंच कपड़ा फोल्ड करूँगी, तो 2.5 इंच पर एक निशान लगाया और यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर से हम अपनी पैंट की लंबाई लेंगे हम इसकी तैयार हमें करनी है 34 इंच, लेकिन 1 इंच माइनस रखते हुए यहाँ पे 33 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे। और इसमें 1 इंच के ऊपर आएगी हमारी बेल्ट। फ्रंट में हमारी पैंट में बेल्ट रहेगी और बैक में लगाएंगे हम इसमें इलास्टिक। उसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 1 इंच माइनस करते हुए 33 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे अपनी कमर का नाप। कमर है हमारी 28 इंच, तो कमर के हिसाब से हम डालते हैं इसमें इलास्टिक। तो यहाँ से 28 का 1/4 करते हुए 7 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे जो हमारी सिलाई मार्जिन के लिए रहेगा, और इसमें हमारी फ्रंट हिस्से में प्लेट आएंगी उसके लिए है। तो यह हमारा हो गया 9 इंच। ये है। अब हम निकालेंगे अपना क्रोच एरिया। क्रोच एरिया हमेशा हम अपनी हिप के अकॉर्डिंग निकालते हैं। हिप है हमारी 36 इंच, 36 का 1/4 करेंगे तो आएगा हमारा 9 इंच। 9 इंच पर हमने निशान लगाया और यहाँ पर, और इसमें हम 2 इंच करेंगे प्लस। जब भी हम अपने क्रोच एरिया निकालते हैं तो हिप का 1/4 करके इसमें 2 इंच प्लस करके तभी हमारा क्रोच एरिया निकलता है। यानी यह वाली जो हमारी लाइन आई है इस पर हमारा क्रोच एरिया आएगा। अब देखिए, जो हमारा एक कमर वाला हिस्सा है यहाँ पे 9 इंच है, और 9 इंच पर ही एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और इस निशान को और इस निशान को आपस में मिला लेंगे ऐसे। अब जो ये हमारी थाई का निशान आया है 10 इंच, तो इसमें 2 इंच की रखेंगे हम लूजिंग और यहाँ से अपनी क्रोच एरिया को पूरा करेंगे, गोलाई लगाएंगे। अब जो ये हमारा निशान आया है टोटल हुआ यहाँ पे हमारा 12 इंच, तो यहाँ पर भी हम 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसका हाफ हम यहाँ पर कर लेंगे। यानी 12 का आधा हुआ 6 इंच पर हमारे निशान आया, और यहाँ पर आएंगी हमारी, तो मोहरी तैयार करनी है हमें से 8 इंच, तो 8 का आधा करते हुए 4 इंच इधर निशान लगाएंगे और 4 इंच पर हम इधर निशान लगाएंगे। तो यह हमारी जो बीच वाला एरिया है, यह हमारी मोहरी बनकर तैयार होंगी।
अब हम अपनी सेब पट्टी लेंगे और सेब पट्टी के द्वारा हम अपना निशान लगाएंगे, आपस में निशानों को मिलाते हुए। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से लगाएंगे, सेब पट्टी का मुंह अपनी तरफ करते हुए निशान को आपस में मिला लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमारा है कॉर्नर बनकर आता है, ये देखने में तो गंदा लगता है, तो हमें इसे भी शेप देंगे अपनी शेप पट्टी के द्वारा ही। इस तरह से रखते हुए यहाँ पर भी हम अपना निशान कुछ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम अपनी कटिंग करेंगे। पूरी पैंट की कटिंग करने के बाद अब हम अपने यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमने आसन रखा था इसका हिप का 1/4 करते हुए प्लस 2 इंच 11 इंच पर। तो यहाँ पर जब हम ऊपर वाले हिस्से की साइड आ जाते हैं, कमर पे आ जाते हैं, तो हमें 1 इंच, ये मैं पहले बताना भूल गई थी, 1 इंच हम यहाँ पर डाउन करेंगे। जिस भी पैंट में हम आगे बेल्ट जोड़ते हैं उसमें हमें 1 इंच डाउन करना होता है। इससे हमारी पैंट की शेप बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर भी हम अपना पैंट में भी 1 इंच डाउन कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो 1 इंच आसन कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसमें पीछे वाला हिस्सा हम अपना उठाकर रखेंगे और आसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और 1 इंच की इसके ऊपर हम बेल्ट भी अटैच करेंगे। तो कटिंग को हम अपनी कंप्लीट करते हैं। आगे वाले हिस्से की हमारी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो अपने बचे हुए कपड़े को हम आगे सेम उसी तरह से बिछा लेंगे। देखिए मैंने सेम उसी तरह से बिछा लिया है, आगे सरकाते हुए। यहाँ से देखिए 2 फोल्ड है, और इसी पर हम अपनी आगे वाले हिस्से को अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए कन्नी की साइड रखते हुए, क्योंकि हमें काफ़ी जो हमें अपने बैक हिस्से में चेंजिंग करने हैं उसके लिए हमारे पास काफ़ी कपड़ा है। अब हम इसमें जो चेंजिंग करेंगे वह देखते हैं। यहाँ से हम कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे आसन वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी हम 2 इंच बढ़ाएंगे अपने कपड़ा। बैक पार्ट में मोहरी की साइड भी हम 2 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने फ्रंट वाले हिस्से में कोई भी लूजिंग नहीं ली है। दो इंच यहाँ से बढ़ाएंगे। अब यहाँ से इस वाली लाइन पर, इस वाले निशान पर हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। और यहाँ से भी ऊपर की साइड हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। देखिए 2 इंच यहाँ पे बढ़ाया, 2 इंच ये हमने यह बढ़ाया, 2 इंच यहाँ पर बढ़ाया। यहाँ पे अपने क्रोच एरिया की शेप लगाएंगे। और जो ये हमने एक्स्ट्रा बढ़ाकर निशान लगाया है, इसे अपने यहाँ लेंथ वाले निशान से आकर मिला देंगे। और जो ये हमारे मोहनी की साइड निशान है, इन्हें भी हम सेब पट्टी के द्वारा आपस में मिलाएंगे।
ये देखिए जो हमारे बैक पार्ट में चेंजिंग होते हैं वह यहाँ पर हम कर चुके हैं, सारे निशान पूरे हुए, और इन्हीं निशानों के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। जब हम अपनी पैंट की सिलाई करते हैं तो बेल्ट के लिए भी हमें एक्स्ट्रा, जिसमें हमारी बुकरम पट्टी भी आती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 4 इंच की पट्टी लेनी होती है, जो हम बैक हिस्से में इलास्टिक डालेंगे और फ्रंट वाले में बेल्ट लगाएंगे। तो 4 इंच की पट्टी हम सिंपल साइड से कटिंग कर लेते हैं और उसी के अंदर हम अपनी बेल्ट और इलास्टिक लगाते हैं, वो एक्स्ट्रा से अलग से जोड़कर। देखिए हमारी कटिंग एकदम परफेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर एक जहाँ से हमें अपनी पैंट को फोल्ड करना है, इस तरह से एक बारीक कट लगा लेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से कट लगा लेंगे। हम इसमें वन साइड पॉकेट लगाएंगे, तो पॉकेट की कटिंग करते हैं। इसे रखेंगे एक साइड। अब देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम निकालेंगे अपनी पॉकेट। पॉकेट की लंबाई हमेशा हम रखते हैं अपनी 13, 13.5, 14 या 14.5 तक भी आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे 14 इंच रखूँगी लंबाई, और चौड़ाई रखते हैं इसकी 11 या 12 के आसपास, तो मैं यहाँ पे 12 इंच रख रही हूँ। ये ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाले को हम 1 इंच बढ़ाकर रखते हैं इस तरह से। पैंट की पॉकेट जो हम तैयार करते हैं उसे कभी भी आप सीधा नहीं करते, तो यहाँ से हम देंगे 1 सवा इंच की गोलाई रखते हुए शेप, और अपनी पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। देखिए पॉकेट की कटिंग भी हमारी हो चुकी है। अब हम जो हम ऊपर पट्टी लगाएंगे पैंट में, उन पट्टियों की भी कटिंग करेंगे। देखिए हमें जो बैक पैंट में हमारा बैक एरिया है, उठा हुआ हिस्सा जो है, हम उसकी चौड़ाई मेजर करेंगे, जो आई है 12 इंच। तो यहाँ पे 24 से 25 इंच तक की पट्टी लंबाई में लेते हुए और चौड़ाई 4 इंच रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी में से हमारी दोनों साइड की पट्टी निकल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल कपड़े को रखते हुए 4 इंच की चौड़ाई लेते हुए पट्टी कटिंग करेंगे। ऐसे उस पट्टी की भी हम कटिंग करते हैं।
अगर इस पैंट की कटिंग में आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। पैंट की कटिंग आपको हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।